स्टूडेंट्स बात करेंगे आर्टिफिशियल ग्रेविटी की। सबसे पहले अगर हम देखें स्टूडेंट्स के अगर ग्रेविटी जो है वो हमारे पास होती क्या है। ग्रेविटी जो है जैसा कि अर्थ की ग्रेविटी की हम बात करते हैं क्योंकि वो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं ऑल द टाइम, वो हमारे पास ड्यू टू मैस है। अर्थ के मैस में अर्थ का मैस है और उसके पास एक ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसकी वजह से वो तमाम बॉडीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है और उसकी जो डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ होती है। जैसे कि अगर हम इस फिगर में भी देख सकते हैं कि जैसे कि मैं आपको एक फिगर दिखाती हूँ स्टूडेंट्स, ये आप देखेंगे फिगर है हमारे पास जिसमें ये शो किया जा रहा है कि हमारे पास एक ग्रेविटेशनल फील्ड है जो कि अर्थ के सेंटर की तरफ जो है वो लाइंस जो है ये शो कर रही हैं कि हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फील्ड होती है वो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ एक्ट करती है। अब अगर हम स्टूडेंट्स स्पेस क्राफ्ट की बात करें, जैसा कि हमने आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की बात की थी, उसमें हम देखते हैं कि सैटेलाइट्स में जो है वो हमारे पास एक ग्रेविटी फ्री सिस्टम होता है। ठीक है, और ये हमने चीज जो है ये पिछले लेक्चर में जो है वो बहुत डिटेल में डिस्कस की थी कि हमारे पास ये ग्रेविटी फ्री सिस्टम जो है वो इसमें किस तरह से एग्जिस्ट कर रहा होता है और जो इसके ऊपर इनमें जो बॉडीज हैं वो वेटलेसनेस जो है वो होल्ड कर रही होती है उनमें। ठीक है, ग्रेविटी फ्री सिस्टम। अब अगर हम देखें स्टूडेंट्स की जो वेटलेसनेस है, यानी कि जब आपका जो एपरेंट वेट है वो हमारे पास 0 के बराबर आ रहा होता है, तो वो चीज जो है वो एस्ट्रोनॉट्स यानी कि जो सैटेलाइट में काम करने वाले जो हम वर्कर्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एस्ट्रोनॉट्स। ठीक है, जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं स्टूडेंट्स उनके लिए बहुत डिफिकल्ट क्रिएट कर देती है कि हमारे पास वेटलेसनेस जो है वो, और उसकी वजह से जो उनकी परफॉर्मेंस है यानी कि वो जो काम परफॉर्म करना चाह रहे हैं वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। और जैसे कि हमने देखा था स्टूडेंट्स कि हमारे पास सैटेलाइट्स की जो है वो बहुत सारे जो है यूजफुल पर्पजेस के लिए यूज की जाती है, जैसे कि कम्युनिकेशन है, नेविगेशन है, और फिर उसके बाद हमारे पास मिलिट्री पर्पजेस के लिए भी हमारे पास सैटेलाइट्स यूज की जाती हैं। तो एस्ट्रोनॉट्स जो कि उनमें काम करने वाले हमारे पास वर्कर्स हैं वो उनके लिए मूव करना एक जगह से दूसरी जगह और अपना काम जो है वो परफॉर्म करना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि वहां ग्रेविटी एग्जिस्ट नहीं करती। आप जो है वो एक जगह स्टेबल पोजीशन में नहीं रह सकते। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे फुट्स जो हैं वो फ्लोर किसी भी जगह पे, किसी भी फर्श पे जो है वो बहुत स्टेबल पोजीशन में रह सकते हैं, और इस वजह से क्योंकि ग्रेविटी हमें अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट कर रही होती है। जैसे कि आप देखते हैं कि हमारे पास जो फ्रिक्शनल फोर्सेज हैं वो भी एग्जिस्ट कर रही होती हैं ड्यू टू ग्रेविटी, और इस वजह से हमारे पास जो है वो एक हम बेहतर तरीके से परफॉर्म करते हैं। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो है वो आर्टिफिशियल ग्रेविटी का जो है वो कॉन्सेप्ट लाया गया था। और आर्टिफिशियल ग्रेविटी जो है स्टूडेंट्स वो किस तरह से क्रिएट की जाती है, क्योंकि ये नेचुरल नहीं है जिस तरह अर्थ की है, ये आर्टिफिशियल है, ह्यूमन मेड ग्रेविटी है। और इसका कॉन्सेप्ट इस तरह से लाया गया था स्टूडेंट्स कि हम सैटेलाइट को जो है वो रोटेट कराते हैं इसके ओन एक्सिस के अराउंड, यानी कि सैटेलाइट जो है वो अपने ही एक्सिस के अराउंड जो है रेवोल्यूशंस करती है। ठीक है, यानी कि ये रोटेशन परफॉर्म करती है या फिर रेवोल्यूशन परफॉर्म करती है अराउंड इट्स ओन एक्सिस के अराउंड जो है वो अपने रिवॉल्व कर रही होती है। अब इस चीज को भी हम एक फिगर के जरिए जो है बेहतर तरीके से जो है वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं स्टूडेंट्स। जैसा कि इस फिगर में मैं आपको शो कराती हूँ, ये हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं और यहाँ मेरे पास ये फिगर मैंने पेश कर दी। आप देखते हैं स्टूडेंट्स कि ये हमारे पास अर्थ है। ठीक है, ये हमारे पास अर्थ है और अर्थ के अराउंड, अर्थ जो है वो सन के अराउंड जो है वो अपनी रेवोल्यूशंस परफॉर्म कर रही है। और बिल्कुल एक और जो उसके दरमियान मतलब कि जो वो अपनी एक और जो स्पिनिंग है वो अपने एक्सिस के अराउंड भी कर रही है, जिसकी वजह से बेसिकली ग्रेविटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। इसी तरह सैटेलाइट, यानी कि ये हमारे पास जो है स्टूडेंट्स ये सैटेलाइट है, यहाँ मैं लिख भी देती हूँ, लेबल कर दिया मैंने, ये हमारे पास एक सैटेलाइट है। और सैटेलाइट जो है वो येलो जो ऑर्बिट है वो उसके अराउंड, अर्थ के अराउंड जो है अपनी रेवोल्यूशंस कर रही है, यानी कि अर्थ के अराउंड वो अपना जो है वो सर्किट मतलब कि पूरा एक ऑर्बिट जो है वो कंप्लीट कर रही है। फिर एक और जो आपको नजर आ रहा है वो हमारे पास क्या है, ये वाला जो लाइन है यानी कि जो वाई एक्सिस के लॉन्ग शो की जा रही है, ये उसका स्टूडेंट्स ओन एक्सिस है, यानी कि जिस एक्सिस के अराउंड जो है वो सैटेलाइट अपने ही एक्सिस के अराउंड भी जो है वो रेवोल्यूशंस कर रही है, उसके अराउंड भी रोटेशन जो है वो परफॉर्म कर रही है। और ये जो रोटेशन है बेसिकली आर्टिफिशियल ग्रेविटी जो है वो प्रोड्यूस कर रहा होता है सैटेलाइट्स के अंदर। ठीक है, अच्छा अब जब हम यानी कि सैटेलाइट को एक खास फ्रीक्वेंसी के साथ एक खास टाइम पीरियड के मुताबिक जो है इसकी रेवोल्यूशंस कराते हैं अपने एक्सिस के अराउंड, तो उससे क्या होता है स्टूडेंट्स, एक जो है एक
फोर्स प्रोड्यूस होती है जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, आर्टिफिशियल ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, वो फोर्स क्या करती है कि पुश करती है एस्ट्रोनॉट्स को टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द, मतलब कि जो ग्रेविटी, यानी कि अगर ये मैं सैटेलाइट के सेंटर की तरफ एक अट्रैक्शन वो फील कर रहे होते हैं। यानी कि अगर हम देखें कि वो जो हमारे पास एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको मैं अगर ऑरेंज कलर से डिनोट कर दूं, अगर एस्ट्रोनॉट्स जो हैं वो रिम, यानी कि रिम क्या है स्टूडेंट्स, आउटर बाउंड्री ऑफ द सैटेलाइट, ठीक है। यानी कि अगर आउटर बाउंड्री ऑफ द सैटेलाइट में, तो उनके जो फीट्स होंगे, यानी कि उनके जो पांव हैं वो अट्रैक्ट हो रहे होंगे टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सैटेलाइट, यानी कि सैटेलाइट के सेंटर की तरफ उन पे एक फोर्स लग रही होगी जिसकी वजह से उनके जो पांव हैं वो एक स्टेबल पोजीशन पे सैटेलाइट पे मूव कर सकते हैं। जैसा कि हम अर्थ की ग्रेविटी को फील करते हैं, बिल्कुल उसी तरह वो भी सैटेलाइट के अंदर जो है वो ग्रेविटी जो है उसी तरह से फील कर सकेंगे। और ये चीज जो है ये किसकी वजह से प्रोड्यूस हुई है, उसकी स्पिनिंग की वजह से प्रोड्यूस हुई है, जो कि वो अपने एक्सिस के अराउंड परफॉर्म कर रहा है। अब स्टूडेंट्स ये चीज तो हमने अंडरस्टैंड कर ली कि आर्टिफिशियल जो है ग्रेविटी हम किस तरह से प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब इसके थोड़ी सी हम मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करेंगे, जिसके जरिए हम इसकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना चाहेंगे कि आइदर हम किस फ्रीक्वेंसी के तहत जो है इस सैटेलाइट को उसके ऑन एक्सिस के अराउंड जो है रोटेशन कराएंगे। अब अगर हम देखें स्टूडेंट्स कि हमारे पास, अगर हम ये कहते हैं कि उसके, जब हम कोई भी बॉडी, यानी कि अगर हम एक सिंपल केस डिस्कस करते हैं कि ये हमारे पास सेंटर पॉइंट ओ है और उसके साथ मैंने एक जो है वो फॉर एग्जांपल एक रॉक या स्टोन जो है उसको अटैच कर दिया एक स्ट्रिंग के साथ। अब मैं इस स्टोन को जब मूव कराऊंगी इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल, तो हम जानते हैं कि सर्कल में मूव कराने के लिए एक फोर्स रिक्वायर्ड होती है जिसे हम सेंटीपिटल फोर्स कहते हैं, और वो हमने स्टडी कर रखी है कि हमारे पास क्या होती है। और जिस एक्सेलरेशन के तहत ये बॉडी एक सर्कुलर फॉर्म में मूव कर रही होती है उसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। और सेंटीपिटल एक्सेलरेशन इस केस में, सैटेलाइट के केस में हमारे पास क्या होगी, पहले तो हम देखते हैं कि जनरल क्या होती है। ए सी की वैल्यू जो होती है, बल्कि हम जनरल बात करें तो मैं ए लिख देती हूँ कि हमारे पास जो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन है वो हमारे पास v² डिवाइडेड बाय आर के बराबर होती है। अब आर जो है स्टूडेंट्स वो हमारे पास रेडियस ऑफ द सर्कल होता है, यानी कि जिस सर्कल के अराउंड बॉडी रोटेट कर रही है उसका कितना रेडियस है, ठीक है। और v जो है वो उसकी वेलोसिटी होगी, ठीक है, और जो कि हमारे पास टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है अलॉन्ग द टेंजेंट, जो बॉडी मतलब कि टेंजेंट के अलॉन्ग जो वेलोसिटी है वो हमारे पास टेंजेंशियल वेलोसिटी आती है, और v जो है वो हमारे पास सेंटीपिटल एक्सेलरेशन को शो करेगा। अब अगर फॉर एग्जाम्पल मैं स्टूडेंट्स इसी चीज को सैटेलाइट के केस में देखूं, तो सैटेलाइट का केस मेरे पास सैटेलाइट है, ठीक है। यहाँ मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेती हूँ स्टूडेंट्स। ये अगर मेरे पास सैटेलाइट है स्टूडेंट्स, तो सैटेलाइट का अगर मैं रेडियस कहती हूँ कि वो कैपिटल आर है, यानी कि सेंटर पॉइंट से उसका रिम तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास कैपिटल आर है, ठीक। तो उस केस में हमारे पास ए सी की वैल्यू क्या होगी, यानी कि एक्सेलरेशन उसके पास कितनी होगी, वो हमारे पास v² डिवाइडेड बाय कैपिटल आर होगी। अब इसी चीज को स्टूडेंट्स अगर मैं एंगुलर वेलोसिटी की टर्म में लिखना चाहूँ तो हमने एक रिलेशन पढ़ रखा है v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, और हमारे पास v जो है इसमें लीनियर वेलोसिटी है और ओमेगा जो है स्टूडेंट्स हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी है। अब क्योंकि इसमें क्योंकि ये हमारे पास सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो इसलिए हमारे पास इसके पास एंगुलर वेलोसिटी होगी, तो इसको हम इस टर्म्स में भी लिख सकते हैं, यानी कि v की जगह मैं आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर पुट कर दूंगी। मैंने इसका दोनों साइडों पे स्क्वायर ले लिया और डिवाइडेड बाय आर, ठीक है। तो मेरे पास क्या आंसर बनता है स्टूडेंट्स, आर इंटू ओमेगा स्क्वायर। ए सी की वैल्यू जो मेरे पास आई है आर ओमेगा स्क्वायर आ गए, ठीक। अच्छा, अब अगर हम देखें स्टूडेंट्स कि हमने ओमेगा जो है वो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी है, और हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ रखा है कि ओमेगा जो होता है हमारे पास क्या होता है, थीटा डिवाइडेड बाय टी, ठीक है। यानी कि जितनी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम जो है वो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी बना देगा। अगर मेरे पास जो पूरी कंप्लीट रेवोल्यूशन है वो 2 पाई एंगल पे होती है, क्योंकि हम जानते हैं 2 पाई 360 डिग्री एंगल होता है और वो पूरी रोटेशन उसमें परफॉर्म कर लेते हैं, और टी मेरे पास अगर टाइम पीरियड हो जाए तो स्टूडेंट्स ओमेगा जो है वो मेरे पास क्या बनता है, 2 पाई डिवाइडेड बाय टी, ठीक है। और टी स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होगा, टाइम पीरियड, यानी कि कितना टाइम रिक्वायर्ड है एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए। अब ये ओमेगा की वैल्यू अगर मैं एसी में डालूं, यानी कि एक्सेलरेशन ऑफ द सैटेलाइट में डालूं, तो मेरे पास क्या आ जाता है, आर इंटू 2 पाई होल डिवाइडेड बाई टी का होल स्क्वायर। ब्रैकेट के ऊपर पूरा मैंने स्क्वायर डाल दिया। अब इसको हम ओपन करते हैं ब्रैकेट को, तो हमारे पास क्या आता है स्टूडेंट्स, आर इंटू 4, 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 हो जाएगा, पाई स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर, ठीक। अब अगर हम इसको मजीद
जो है वो इसको सॉल्व करें स्टूडेंट्स, तो हमारे पास हम एक और रिलेशन हमने पढ़ रखा है टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के दरमियान। वो हमारे पास क्या होता है, T इज इक्वल टू 1/f, यानी कि रेसिप्रोकल जो है ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। और ये चीज मैं इसमें पुट कर सकती हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, AC इज इक्वल टू R इंटू 4πr² इंटू f², यानी कि 1/t जो है वो मेरे पास 1 यानी कि f जो है वो हमारे पास 1/t आ जाएगा। ठीक है, तो इसके तहत मैंने ये जो है एक्सेलरेशन ऑफ द सैटेलाइट लिख दिया। अब इस इक्वेशन से स्टूडेंट हम बहुत आसानी से फ्रीक्वेंसी ऑफ द सैटेलाइट फाइंड आउट कर सकते हैं। f² को मैं एक साइड पे ले जाऊंगी और AC डिवाइडेड बाय मेरे पास क्या हो जाएगा 4π² कैपिटल R। ठीक है, 4π² कैपिटल R। अब स्टूडेंट्स अब यहाँ क्योंकि हमारे पास स्क्वायर है और मैं f की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहती हूँ, तो मैंने दोनों साइडों पे अंडर रूट ले लेना है। और अंडर रूट के तहत हमारे पास क्या आंसर आता है 1/2π इंटू अंडर द रूट AC डिवाइडेड बाय R। और क्योंकि 1/4π² था, तो वो जब उसके बाद अंडर रूट गया तो हमारे पास क्या आंसर बना 1/2π। ठीक है, अब स्टूडेंट्स ये मेरे पास क्या आ गया है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द सैटेलाइट, यानी कि जो सैटेलाइट जो कि स्पिनिंग मोशन परफॉर्म कर रही है स्टूडेंट्स, उसकी क्या फ्रीक्वेंसी है, यानी कि वो 1 सेकेंड्स में कितनी रेवोल्यूशंस प्रोड्यूस कर सकती है, वो हम इस फॉर्मूला के तहत जो है वो आसानी से निकाल सकते हैं। अब इसमें स्टूडेंट्स एक इम्पॉर्टेंट केस जो हम कर सकते हैं वो क्या है, AC जो है जैसा कि हमने एक्सप्लेन किया है कि ये हमारे पास एक्सेलरेशन ऑफ द सैटेलाइट है, यानी कि जिस एक्सेलरेशन के साथ सैटेलाइट मूव कर रही है। अगर ये जो एक्सेलरेशन है स्टूडेंट्स AC एक्सेलरेशन, ये हमारे पास G के बराबर हो जाए, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर हो जाए, जिसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, तो उसके मुताबिक अगर, यानी कि इसका क्या मतलब होगा कि अगर सैटेलाइट उसी एक्सेलरेशन से मूव करे जिस एक्सेलरेशन से अर्थ मूव करती है, तो उस केस में हमारे पास फ्रीक्वेंसी की क्या वैल्यू होगी वो हम देख लेते हैं कि f इज इक्वल टू 1/2π इंटू अंडर द रूट AC की जगह हम G डाल देंगे और डिवाइडेड बाय कैपिटल R। तो ये स्टूडेंट्स अगर सैटेलाइट की ऐसी फ्रीक्वेंसी हो जाए, यानी कि ये फ्रीक्वेंसी हो जाए, तो उस केस में हम बिल्कुल वही ग्रेविटेशनल पुल जो है वो फेस करेंगे जैसा कि हम अर्थ पे फेस कर रहे होते हैं, यानी कि एस्ट्रोनॉट्स को बिल्कुल जो है कोई डिफरेंस नजर नहीं आएगा, उनके ऊपर वही ग्रेविटी जो है वो एक्ट कर रही होगी जिस ग्रेविटी के साथ वो अर्थ पे रहते हैं। ठीक है, और उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो भी ऑलमोस्ट वैसी ही होगी जैसा कि हमारे पास अर्थ की फ्रीक्वेंसी है, कि जितने वो अपनी स्पिनिंग परफॉर्म करते हैं अपने एक्सिस के अराउंड, उसी तरह जो है उसी फ्रीक्वेंसी के साथ जो है वो सैटेलाइट भी अपनी स्पिनिंग परफॉर्म कर रहा होगा। और इसमें जो R है वो करेगा कि हमारे पास उसका रेडियस कितना है, यानी कि कितनी हमारे पास रेडियस ऑफ द सैटेलाइट कितनी है, जो कि कैपिटल R से हमने डिनोट किया, G की वैल्यू हम डालेंगे और 1/2π जो है वो हमारे पास कांस्टेंट है और हम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये है स्टूडेंट्स हमारे पास आर्टिफिशियल ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट, और फिर उसके बाद हमने उसकी फ्रीक्वेंसी भी इसी लेक्चर में कैलकुलेट कर लिया।